क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल अपने अंदर कितने रहस्य समेटे हुए हैं? ये सिर्फ एक प्यार की निशानी भर नहीं है। इसके पीछे कई अनसुलझे सवाल और कमाल की इंजीनियरिंग छिपी है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक इमारत के कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपको सच में हैरान कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास साल से, 1632। जी हाँ, यही वो साल था जब इस विशाल और ऐतिहासिक ढांचे की नींव रखी गई थी। यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसे मास्टरपीस के बनने की शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया की वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, एक अमर प्रेम कहानी। दूसरा, इसके अद्भुत वास्तुकला के चमत्कार। तीसरा, इससे जुड़े कुछ बहुत ही मशहूर रहस्य और मिथक। और आखिर में ताजमहल की ऐतिहासिक विरासत। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी पहलू की जिसके लिए इस खूबसूरत इमारत को दुनिया भर में जाना जाता है, यानी एक अमर प्रेम कहानी। हम सब जानते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में से बनवाया था। लेकिन जरा सोचिए, ये केवल ईंट और सफेद पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। ये प्रेम, समर्पण और यादों का एक ऐसा अमर प्रतीक है जो आज भी दुनिया के हर कोने से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। खैर, प्यार की इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उन प्रमाणित और शानदार वास्तुकला चमत्कारों पर नजर डालेंगे जो इस खूबसूरत बाहरी आवरण के ठीक पीछे छिपे हुए हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20,000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतने सारे कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात एक करके इस भव्य कल्पना को हकीकत में बदला था। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मैनेज करना अपने आप में उस समय के इंजीनियरिंग टैलेंट का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसे बनाने में समय कितना लगा? निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 22 साल लग गए। पूरे 22 साल की लगातार मेहनत। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इस उत्कृष्ट कृति को तराशने के लिए कितने गजब के धैर्य और समर्पण की जरूरत पड़ी होगी। इसकी एक और खास बात यह है कि इसकी डिजाइन किसी एक शैली में बंधी हुई नहीं है। इसमें आपको भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। और सच कहूं तो यही वो विविधता है जो ताजमहल को वैश्विक स्तर पर एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। अब आते हैं इसके एक ऐसे रहस्य पर जो सच में किसी जादू जैसा लगता है। सफेद संगमरमर पर जब रोशनी पड़ती है ना, तो कमाल ही हो जाता है। सुबह की पहली किरणों में यह हल्का गुलाबी दिखता है। दोपहर के वक्त एकदम चमकदार सफेद, और चांदनी रात में इसका रंग सुनहरा या हल्का नीला नजर आने लगता है। मतलब हर पहर एक बिल्कुल नई खूबसूरती। इंजीनियरिंग का एक और मास्टर स्ट्रोक देखिए। ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है। जी हाँ, वे हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा कोई गलती से नहीं हुआ था, बल्कि ये लगभग 400 साल पुरानी एक कमाल की दूरदर्शिता थी, ताकि अगर कभी भूकंप जैसी कोई आपदा आए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की ओर गिरें। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। वैसे सिर्फ आंखों को दिखाई देने वाली खूबसूरती ही नहीं, इसके मुख्य गुंबद के नीचे एक बहुत ही दिलचस्प ध्वनिक यानी आवाज से जुड़ा रहस्य भी छिपा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गुंबद के नीचे ऐसा क्या होता है? दरअसल उस मुख्य गुंबद के नीचे एडवांस्ड अकॉस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप वहां बहुत धीमी आवाज में यानी फुसफुसाकर भी कुछ बोलेंगे ना, तो उसकी गूंज कई बार बिल्कुल साफ सुनाई देती है। उस जमाने में साउंड टेक्नोलॉजी का इतनी बारीकी से इस्तेमाल होना सच में वास्तुकला का एक और चमत्कार है। चलिए, अब वास्तुकला के इन ठोस तथ्यों से आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो रहस्य और लोकप्रिय मिथक जो सदियों से चले आ रहे हैं। एक सवाल जो अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर ताजमहल के कुछ दरवाजे और गुप्त कमरे आज भी बंद क्यों हैं? इस बात ने हमेशा से लोगों के मन में एक गहरी उत्सुकता पैदा की है। लोगों के बीच कई कहानियां मशहूर हैं कि वहां खजाने छिपे हैं, या फिर इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने दबाए गए हैं जिन्हें दुनिया से छिपाना था। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो वास्तविकता काफी अलग है। इन कमरों को मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन यानी इमारत को सुरक्षित रखने और सुरक्षा कारणों की वजह से बंद रखा गया है। तो ये इमारत की उम्र बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल कदम है, ना कि कोई छिपी हुई साजिश। और वो कहानी तो आपने भी जरूर सुनी होगी कि निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे।
ताकि ऐसा अजूबा दोबारा न बन सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहासकारों को इस बात का आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो हम निष्पक्ष रूप से यह कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक बहुत ही लोकप्रिय लोक कथा है जो बस समय के साथ मशहूर हो गई। आगे बढ़ते हुए एक और बेहद दिलचस्प मिथक की बात करते हैं, काला ताजमहल। इसे शाहजहां का एक अधूरा सपना माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने लिए यमुना नदी के ठीक दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहते थे। कहानियां कहती हैं कि उनके बेटे औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए जाने के कारण उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। हालांकि पुरातत्वविदों को आज तक इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। ये कहानी भले ही हमें बहुत आकर्षित करती हो, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ये केवल एक रहस्य ही बनी हुई है। अब इन सभी तथ्यों, वास्तुकला के चमत्कारों और मिथकों को जानने के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, ताजमहल की ऐतिहासिक विरासत। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ताजमहल सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है। ये अमर प्रेम, बेहद एडवांस्ड विज्ञान, कला के मास्टरपीस और एक कभी ना खत्म होने वाले रहस्य का एक बेहतरीन संगम है। इसका हर एक पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार इतिहास सुनाती है। ये उन चुनिंदा स्मारकों में से एक है जहां विज्ञान और कला का इतना खूबसूरत संतुलन मिलता है। इस पूरे सफर के बाद एक बात तो सोचने पर मजबूर करती है। रंग बदलते पत्थर, भूकंपरोधी मीनारें या फिर वो गुप्त कमरों के मिथक, इतने सारे रहस्यों में से आपको ताजमहल का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें इतिहास को और करीब से जानने के लिए प्रेरित करता है।